गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। कल हम पढ़ रहे थे पार्ट 6। पार्ट 6 का नाम क्या था? बहू की विदाई। तो इसमें ये एक नाटक है। इसमें कौन कौन बताए गए थे? जीवन लाल नाम के एक व्यक्ति हैं और एक प्रमोद नाम का व्यक्ति है। तो प्रमोद अपनी बहन को लेने उसके ससुराल जाता है, तो उसके बहन के ससुर जीवन लाल जो होते हैं वो उसकी विदाई करने से मना कर देते हैं और वो दहेज की मांग करते हैं कि जब तक तुम 5,000 रुपये नहीं लाते, जब तक तुम अपनी बहन को ले जा नहीं सकते। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, जीवन लाल ने प्रमोद से क्या कहा था कि अगर तुम्हारी हैसियत हमारे बराबरी में शादी करने की नहीं थी तो तुमने क्यों की थी अपनी बेटे की शादी? तो उन्होंने कहा था कि जब तक तुम पैसे नहीं लाओगे मैं तुम्हारी बहन की विदाई नहीं करूँगा। तो उन्होंने बोला था प्रमोद ने कि हम कोने के साथ उसकी दहेज दे देंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूँ। अब आगे शुरू करते हैं। जीवन लाल: ठीक कह रहा हूँ, मेरा फैसला आखिरी है। विदा तभी होगी जब 5,000 नगद दायां हाथ फैलाकर इस हाथ पर रख दोगे। तो जीवन लाल ने क्या बोला कि मेरा आखिरी फैसला है कि जब तक तुम 5,000 रुपये नहीं दोगे, जब तक मेरे सीधे हाथ पर 5,000 रुपये नहीं रखोगे, मैं विदाई नहीं होने दूंगा। प्रमोद आवेश में मतलब गुस्से में: यह तो सरासर अन्याय है। शिकायत आपको हमसे है। उस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा है? मतलब उसने कहा कि ये तो अन्याय है कि आपको दहेज हमसे चाहिए, तो आप उस लड़की को क्यों परेशान कर रहे हो? जो विदा ना करके आप उससे बदला ले रहे हो। अगर रमेश बाबू होते तो, मतलब उन्होंने कहा कि इस भोली भाली लड़की ने आपका क्या बिगाड़ा? दहेज का पैसा तो हम आपको देंगे। तो उन्होंने कहा अगर अभी रमेश बाबू होते तो, मतलब रमेश बाबू कौन है? उनके बहन के पति, प्रमोद की बहन के पति। ऐसा बोल के वो रुक गया। इतने में कमरे में राजेश्वरी का प्रवेश। बातें चलती रहती। इतने में राजेश्वरी कमरे में जाती। राजेश्वरी कौन है? जीवन लाल की पत्नी, मतलब प्रमोद की बहन की सास। राजेश्वरी: मुझसे शर्म कैसी? मेरे लिए जैसा रमेश वैसे ही तुम। बोलो कितना रुपया चाहते हैं वे? राजेश्वरी बोली कि बेटा तुम मुझसे शर्माओ मत। जैसा मेरा बेटा रमेश है, तुम वैसे मेरे लिए तुम हो। तुम बताओ जीवन लाल जी को कितना जी रुपये की तो कोई बात नहीं है। वे तो, मतलब प्रमोद एकदम से घबरा गया। उसने कहा अरे रुपये की कोई बात नहीं है, और उसने आधी बात करी। राजेश्वरी बोली प्रमोद की ओर गूढ़ दृष्टि से देखते हुई बोली, बोलो कितना रुपया लेकर वे विदा करने को तैयार है? चुप क्यों हो, बताओ। तो राजेश्वरी ने प्रमोद से फिर बोला, तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? तुम बताओ कि वो तुमसे कितना रुपये लेके अपनी बहन, तुम्हारी बहन की विदाई करने को तैयार है? प्रमोद धीरे और उदास स्वर में: 5,000। प्रमोद ने धीरे से बोला उदास होते हुए कि 5,000 रुपये। राजेश्वरी: बस मैं देती हूँ तुम्हें रुपये। उनके मुंह पर मारकर कहना कि ये लो कागज़ के रंग बिरंगे टुकड़े जिन्हें तुम आदमी से ज़्यादा प्यार करते हो। तो वो राजेश्वरी ना, वो बोली रुको अभी मैं तुम्हें पैसे देती हूँ। और ये उनके मुंह पे मारना। किसके मुंह पे? जीवन लाल के मुंह पे। और कहना तुम्हें व्यक्ति से ज़्यादा पैसा प्यारा है। उठकर सामने वाले द्वार की ओर बढ़ती हुई मैं अभी लाती हूँ। वहाँ से राजेश्वरी उठी और सामने वाले दरवाजे की तरफ गई और बोलती हुई गई कि मैं भी पैसे लेकर आती हूँ। प्रमोद उठकर: ठहरिए माँ जी। राजेश्वरी रुक जाती है और मुड़कर प्रमोद की ओर देखती है। राजेश्वरी जब बाहर जाने लगती है तो प्रमोद उनको रोकता है, बोलता है रुकिए, ठहरिए माँ जी। उसकी बात सुन के राजेश्वरी मुड़ जाती है और प्रमोद की तरफ देखने लगती है। प्रमोद बोला, मुझे रुपये नहीं चाहिए, मैं बिना विदा कराए ही जा रहा हूँ। कमला उसी प्रकार मूर्तिवत बैठी है। कमला कौन है? प्रमोद की बहन। वो बनी बैठी है और प्रमोद बोल रहा है मुझे आपका रुपया नहीं चाहिए, मैं अपनी बहन को विदाई कराए बिना वापस जा रहा हूँ। राजेश्वरी लौटती हुई: यह क्या कह रहे हो बेटा? मेरे रहते विदा ना हो, यह कभी नहीं हो सकता। राजेश्वरी बाहर जा रही थी, इतने में फिर रुक गई और बोली, बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो? जब तक मैं हूँ तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम्हारी बहन की विदा ना हो। मैं माँ हूँ, माँ के दिल को समझती हूँ। उसने कहा मैं भी एक माँ हूँ, मैं जानती हूँ कि माँ का दिल कैसा होता है। भारी स्वर में: जिस तरह उतावली होकर मैं गौरी की राह देख रही हूँ, उसी तरह तुम्हारी माँ भी कमला की राह देख रही होगी। तो राजेश्वरी ने कहा कि मतलब गौरी की कौन थी? राजेश्वरी की बेटी। उसने कहा कि जैसे मैं गौरी का इंतज़ार कर रही हूँ, ऐसे ही तुम्हारी माँ भी कमला का इंतज़ार कर रही होंगी। नहीं, विदा ज़रूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे।
उसने कहा, राजेश्वरी ने कहा कि ऐसा नहीं होगा, विदा ज़रूर होगी, तुम अकेले नहीं जाओगे। कमर से कुंजियों का गुच्छा निकालकर कमला की ओर बढ़ाती हुई, जा बेटी तिजोरी से रुपये निकालना। कुंजी मतलब क्या होता है? चाबी। तो राजेश्वरी की कमर में चाबियों का गुच्छा था, वो उसमें से निकाल के कमला को देती है और कहती, जा बेटी तिजोरी से रुपये निकालना। तिजोरी क्या होता है? जिसमें रुपये रखे जाते हैं, उसको तिजोरी बोलते हैं। कमला गुच्छा लेने के लिए हाथ आगे नहीं बढ़ाती। प्रमोद खिड़की की ओर मंद गति से बढ़ता है। कमला जो है वो गुच्छा लेने के लिए आगे हाथ नहीं बढ़ाती, मतलब वो अपनी सांस से गुच्छा नहीं लेती है। प्रमोद जो है खिड़की की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ता है। राजेश्वरी, जाती क्यों नहीं? गुच्छा कमला के हाथ में थमाती हुई, जल्दी कर। उसने गुच्छा कमला को पकड़ाया और बोला, जाती क्यों नहीं है? जल्दी जाओ, जल्दी कर। कमला उठकर माँ जी कहती और फिर सिसकने लगती है। कमला वहाँ से उठती है और माँ जी बोल के एकदम से रोने लगती है धीरे धीरे। सिसकना मतलब धीरे धीरे रोना। राजेश्वरी, मेरी बेटी कहकर उसे हृदय से लगा लेती है। राजेश्वरी कमला को बोलती मेरी बेटी, और उसको अपने गले से हृदय से लगा लेती है। जीवनलाल बाहर से, अरे सुनती हो, गौरी के आने का समय हो गया, तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। इतने में जीवनलाल आता है और कहता है, तुम्हें पता है गौरी के आने का टाइम हो गया, लेकिन तुमने स्वागत की कोई तैयारी नहीं की। अब इसके आगे का कल पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आया अभी क्या वार्तालाप चल रहा है? जी, अभी प्रमोद और राजेश्वरी का वार्तालाप चल रहा है कि वो उसकी प्रमोद की बहन को अपने उसके मायके भेजेगी। इस नाटक को आप फिर से घर में और पढ़िएगा। इसके आगे का हम पार्ट कल पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव ए गुड डे।